श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन इस जगह फेंक देना। एक चुटकी हल्दी होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बसंत पंचमी का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस बसंत पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले, हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह बसंत पंचमी का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह बसंत पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बसंत पंचमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारण वश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको बसंत पंचमी के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना आपको, इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ। चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना? दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।
ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था, ना अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी, सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और बसंत पंचमी के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में मेन जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। ये उपाय 5 अमावस्या से पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे, और देवगुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है? इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के, वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है, वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं, उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है।
आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में माघ माह को त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में सकट चौथ, छठ तिला, एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। और खास बात यह है कि इसी माह में वसंत पंचमी भी पड़ती है, जो संगीत की देवी मां सरस्वती की पूजा से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से हमारी खुशियों में इजाफा होता है और जीवन में नए उमंग का संचार होता है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है, जो मां सरस्वती का जन्म दिवस होता है। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा का आयोजन पूरे श्रद्धा भाव से किया जाता है, खासकर उन जगहों पर जहां शिक्षा और कला से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा से उनका ज्ञान और कला कौशल निखरता है। लेकिन भक्तों, वहीं इस साल 2025 में वसंत पंचमी की तारीख को लेकर कुछ असमंजस बना हुआ है। कोई 2 फरवरी को बता रहा है तो कोई 3 फरवरी को बता रहा। लेकिन भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बसंत पंचमी को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी किस तारीख को मना जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा पाठ कैसे करना है, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। साथ ही भक्तों, वीडियो के अंत में हमने बसंत पंचमी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें आप लोग जरूर ही देखकर जाइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें बसंत पंचमी के दिन इन 4 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 4 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:01 से शुरू होगी, और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अब बात करें सरस्वती पूजा मुहूर्त की, तो इस साल 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:37 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि के समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के मुताबिक 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण होगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:55 तक रहेगा। वही अमृतकाल रात 8:24 से लेकर 9:53 तक है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है, और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं
तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में आप मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति और चौकी व पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी माला, पीले रंग का गुलाल रोली, एक कलश सुपारी पान का पत्ता, अगरबत्ती आम के पत्ते और धूप व गाय का घी भी शामिल करें। वहीं कपूर दीपक, हल्दी तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र भोग के लिए मालपुआ और खीर बेसन के लड्डू और चंदन अक्षत दूर्वा और गंगा जल आदि चीजों को विशेष रूप से पूजन सामग्री में शामिल करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी को अच्छे से साफ करें और फिर उस पर एक पीला साफ वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। आप चाहें तो माता की उपासना के लिए चित्र भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। यह सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। बाद देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं, जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। फिर मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सरस्वती नमः या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो आपके दिल को शांति और आनंद दे। मंत्रों के जाप से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद मां सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय पूरे मन से देवी की महिमा गाएं और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। फिर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें, ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहले उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन वातावरण बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने की प्रार्थना की और जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी मिली। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन होता है। इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन को बुरे कर्मों, झगड़े और विवाद से बचने का समय माना जाता है। अगर किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन बिताना चाहिए। दूसरी बात, नशे से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता को समझाने वाला होता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को नष्ट करता है। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और साधना का है। नशा इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। तीसरी बात, मांसाहार से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन होता है और इस दिन देवी को शुद्धता और आहार की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। मांसाहार को इस दिन पूरी तरह से त्याग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसाहार शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में विघ्न डालता है।
इस दिन शाकाहारी भोजन का सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहती है। चौथी बात, झगड़ों और विवादों से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन शांति और सुख की प्राप्ति का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद या मतभेद हो तो इस दिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पांचवीं बात, बुरी आदतों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो लोग किसी न किसी प्रकार की बुरी आदतों का शिकार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, आलस्य या किसी अन्य प्रकार की नकारात्मकता, उन्हें इस दिन इन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा आचरण अपनाना इस दिन की महिमा के अनुसार है। भक्तों, छठवीं बात, इस दिन जुआ खेलने या किसी भी तरह के व्यसनों में लिप्त होने से बचे। वसंत पंचमी का दिन ध्यान, साधना और पूजा का होता है। इस दिन को व्यर्थ में बर्बाद करने से बचे। किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से मानसिक शांति और संतुलन में कमी आ सकती है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है। भक्तों, सातवीं बात, घर में गंदगी न रखें। वसंत पंचमी के दिन घर की सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो उसे तुरंत सुधारें। घर की सफाई से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी बना रहता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हमेशा ही धन दौलत आपके घर में खींचा चला जाएगा। तो पहली चीज है शिक्षा सामग्री का दान। वसंत पंचमी का दिन शिक्षा और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का होता है, इसलिए इस दिन विद्या का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे विद्यार्थियों को किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए भी स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का दान करना चाहिए। दूसरी चीज है अन्न का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन अन्न दान करने का महत्व भी बहुत अधिक है। अन्न दान करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह उसकी आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इस दिन खासकर गरीबों, बेसहारा लोगों और साधु संतों को अन्न दान देना चाहिए। जो लोग दरिद्रता या भूख से जूझ रहे होते हैं, उनका पेट भरने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज है पीले वस्त्रों का दान। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ा होता है, क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। आप पीले रंग के कपड़े गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। चौथी चीज है स्वर्ण का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन स्वर्ण का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तुएं जैसे कि गहनों का दान किया जा सकता है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को करना चाहिए। सोने का दान विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। पांचवीं चीज है सुनहरे सिक्के या चांदी का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। छठवीं चीज है
फल और मिठाई का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे कि लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयां जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और सम का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें बसंत पंचमी के दिन इन 4 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 4 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो दोस्तों, हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 से आरंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। अब बात करें सरस्वती पूजा मुहूर्त की, तो इस साल 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 12:41 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि के समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में आप मां सरस्वती की तस्वीर, गणेश जी की मूर्ति और चौकी व पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी माला, पीले रंग का गुलाल रोली, एक कलश, सुपारी पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते और धूप व गाय का घी भी शामिल करें। वहीं कपूर, दीपक, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र भोग के लिए, मालपुआ और खीर, बेसन के लड्डू और चंदन, अक्षत, दूर्वा और गंगाजल आदि चीजों को विशेष रूप से पूजन सामग्री में शामिल करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर एक चौकी रखें। चौकी को अच्छे से साफ करें और फिर उस पर एक पीला साफ वस्त्र बिछाएं। पीला रंग इस दिन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, इसलिए इसे जरूर रखें। अब उस पर माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। आप चाहें तो माता की उपासना के लिए चित्र भी लगा सकते हैं। माता सरस्वती को पूजा में चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले रंग के कपड़े चढ़ाएं, क्योंकि यह रंग ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतीक है। फिर देवी को ताजे फूल, रोली, केसर, हल्दी और चंदन अर्पित करें। यह सभी चीजें शुभ और पवित्र मानी जाती हैं। बाद देवी को मिठाई का भोग अर्पित करें, जैसे कि मोदक या कुछ हल्का मीठा पकवान जो खासकर इस दिन के लिए तैयार किया गया हो। अब पूजा में एक दिया जलाएं जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। फिर मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सरस्वती नमः या कोई और मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपके दिल को शांति और आनंद दे। मंत्रों के जाप से आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। अंत में पूजा समाप्त होने के बाद
मां सरस्वती की आरती करें। आरती करते समय पूरे मन से देवी की महिमा गाएं और श्रद्धा भाव से पूजा पूरी करें। फिर पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करें ताकि सबके जीवन में ज्ञान और सुख की प्राप्ति हो। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। असल में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो पहले उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन वातावरण बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति ली और अपने कमंडल से पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़का। इस जल से हाथ में वीणा लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे वीणा बजाने की प्रार्थना की और जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सभी जीवों और मनुष्यों को वाणी मिली। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वसंत पंचमी का दिन एक धार्मिक और मानसिक शुद्धता का दिन होता है। इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत की जाती है और बुरे कार्य से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इस दिन को बुरे कर्मों, झगड़े और विवाद से बचने का समय माना जाता है। अगर किसी के साथ मनमुटाव या कोई कड़वाहट हो तो इस दिन उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बजाय अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर दिन बिताना चाहिए। दूसरी बात, नशे से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन मानसिक और शारीरिक शुद्धता की आवश्यकता को समझाने वाला होता है। इस दिन नशे से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नशा शरीर और मस्तिष्क की शुद्धता को नष्ट करता है। मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए नशे से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्मसंयम और साधना का है। नशा इससे पूरी तरह से विपरीत होता है। तीसरी बात, मांसाहार से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा का दिन होता है और इस दिन देवी को शुद्धता और आहार की शुद्धता की भी पूजा की जाती है। मांसाहार को इस दिन पूरी तरह से त्याग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मांसाहार शरीर को भारी बनाता है और मानसिक शांति में विघ्न डालता है। इस दिन शाकाहारी भोजन का सेवन करने से मानसिक शांति और ताजगी बनी रहती है। चौथी बात, झगड़ों और विवादों से बचे। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन शांति और सुख की प्राप्ति का दिन है। इस दिन झगड़े, विवाद या किसी से मतभेद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई विवाद या मतभेद हो तो इस दिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। इस दिन मन और मस्तिष्क को शांति की आवश्यकता होती है, इसलिए इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, बुरी आदतों से बचे। भक्तों, बसंत पंचमी के दिन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो लोग किसी न किसी प्रकार की बुरी आदतों का शिकार होते हैं, जैसे कि अत्यधिक सोना, आलस्य या किसी अन्य प्रकार की न सकारात्मकता, उन्हें इस दिन इन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। वसंत पंचमी का दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है और बुरी आदतों को छोड़कर अच्छा आचरण अपनाना इस दिन की महिमा के अनुसार है। भक्तों, छठवीं बात, इस दिन जुआ खेलने या किसी भी तरह के व्यसनों में लिप्त होने से बचे। वसंत पंचमी का दिन ध्यान, साधना और पूजा का होता है। इस दिन को व्यर्थ में बर्बाद करने से बचे। किसी भी प्रकार के व्यसनों में लिप्त होने से मानसिक शांति और संतुलन में कमी आ सकती है, जो इस दिन की पूजा के उद्देश्य के खिलाफ है। भक्तों, सातवीं बात, घर में गंदगी ना रखें। वसंत पंचमी के दिन घर की सफाई और शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था को नहीं रखना चाहिए। अगर घर में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो उसे तुरंत सुधारें। घर की सफाई से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि मानसिक शांत और संतुलन भी बना रहता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।
क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी, हमेशा ही धन दौलत आपके घर में खींचा चला जाएगा। तो पहली चीज है शिक्षा सामग्री का दान। वसंत पंचमी का दिन शिक्षा और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन का होता है, इसीलिए इस दिन विद्या का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे विद्यार्थियों को किताबें, नोटबुक्स, पेंसिल आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए सामग्री नहीं खरीद सकते तो उनके लिए भी स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी का दान करना चाहिए। दूसरी चीज है अन्न का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन अन्न दान करने का महत्व भी बहुत अधिक है। अन्न दान करने से व्यक्ति को न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि यह उसकी आयु और स्वास्थ्य में भी वृद्धि करता है। इस दिन खासकर गरीबों, बेसहारा लोगों और साधु संतों को अन्न दान देना चाहिए। जो लोग दरिद्रता या भूख से जूझ रहे होते हैं उनका पेट भरने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तीसरी चीज है पीले वस्त्रों का दान। भक्तों, वसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से पीले रंग से जुड़ा होता है क्योंकि इस दिन पीला रंग शुभ माना जाता है और देवी सरस्वती की पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े दान करने से समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होती है। आप पीले रंग के कपड़े गरीबों या जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। चौथी चीज है स्वर्ण का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन स्वर्ण का दान भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि संभव हो तो इस दिन सोने की वस्तु जैसे कि गहनों का दान किया जा सकता है, लेकिन यह दान किसी जरूरतमंद महिला या साध्वी को करना चाहिए। सोने का दान विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक साधन माना जाता है। पांचवीं चीज है सुनहरे सिक्के या चांदी का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्के किसी मंदिर में या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। छठवीं चीज है फल और मिठाई का दान। भक्तों, वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप जरूरतमंदों को ताजे फल, विशेष रूप से केले, सेब, अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे कि लड्डू, हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयां जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। फल और मिठाई दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में यह जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गई यह एक तोहफा है। इस तोहफा के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफा को हम मात्र एक कचड़ा समझ करके फेंक देते हैं। असल में यह कचड़ा नहीं है, यह हीरे से भी ज्यादा बढ़कर है। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस